अपडेट देखने वाले तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बरकत क्या चीज होती है और किन घरों और किन औरतों में ज्यादा बरकत पाई जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी लाजमी कर दें। नाज़रीन किराम, बरकत क्या है? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि मेरी उम्मत के लिए दिन के अव्वल हिस्से में बरकत रख दी गई है। इसकी सबसे बड़ी निशानी दिल का इत्मीनान होता है, जो कि बड़े बड़े सेठों और सरमायादारों को नसीब नहीं होता। अगर बरकत देखनी हो तो सख्त गर्मियों में रोड खोदते हुए किसी मजदूर को खाने के वक्फा में देख लें, जब वो दीवार के साथ अपनी चादर फैलाकर बैठता है और अपना टिफिन खोलता है और उस टिफिन पर अपनी रोटी को बिछाता है, फिर अचार की चंद काशें निकालकर उस पर डाल लेता है और बिस्मिल्लाह पढ़कर नवाला तोड़ता है। इस कैफियत में जो करार और दिली इत्मीनान उसको महसूस हो रहा होता है, वो किसी लखपति को महंगे बर्गर या महंगी खुराकें खाकर भी नसीब नहीं हो। बरकत की एक सूरत यह भी है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर के अफराद को किसी बड़ी बीमारी या मुसीबत से महफूज रखता है। इंसान अस्पताल और डॉक्टरों के चक्करों से बचा रहता है, यूं उसकी आमदन पानी की तरह बह जाने से महफूज रह जाती है। बरकत की एक सूरत यह भी है कि आपकी बीवी कनात पसंद और शुक्रगुजार है, वो थोड़े पर राजी हो जाती है। कपड़ों, मेकअप और दीगर फरमाइशों से आपकी जेब पर बोझ नहीं बनती। यूं आपको इत्मीनान कल्ब के साथ साथ माली मुश्किलों से भी बचा लेती है। नाजरीन, बरकत की एक सूरत यह भी है कि आपको अल्लाह ताला ने नेक और शुक्रगुजार औलाद अता की है। वो अपने दोस्तों की देखा देखी आए दिन आपसे नई नई फरमाइशें, मसलन मोबाइल, कपड़े, जूते वगैरह नहीं मांगते। इस तरह आपकी आमदन बच जाती है। इसके बाद फिर वक्त में भी एक तरह से बरकत होती है। वक्त में बरकत यह है कि आप कम वक्त में ज्यादा और नतीजा केस काम कर सकें। आपका वक्त इधर उधर फजूल चीजों में जाया ना हो। इसी तरह उम्र में बरकत है कि आपकी जिंदगी बुरे कामों में खर्च ना हो रही हो, बल्कि अच्छे कामों में सर्फ हो रही हो। कम खाना ज्यादा अफराद में पूरा पड़ जाना भी बरकत है। आपकी कम मेहनत का फल ज्यादा आमदन या ज्यादा पैदावार की सूरत में निकलना भी बरकत है। नाजरीन, यूं समझे कि बरकत अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे के लिए खास इनाम है। बरकत के हुसूल का नहायत आसान तरीका सदका करना है या किसी यतीम की कफालत करना है। आप अपने खानदान में या मोहल्ला में देखें कोई यतीम हो तो उसकी परवरिश इस तरह करें जैसे आप अपनी सगी औलाद की परवरिश करते हैं। फिर देखें किस तरह बरकत आपके घर में दौड़ कर आती है। झूठ, हसद, चुगली, गुरूर और नाशुक्री से बचा जाए, ये भी बरकत के उठ जाने के असबाब में से। कोई सूदी और नाजायज कारोबार में मुलविस हो या जिस्म और कपड़ों को नापाक रखता हो, ये भी बेबरकती का सबब बनते हैं। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन औरतों में ये निशानियां हों वो बहुत ही बाबरकत औरतें होती हैं। औरत की बाबरकत होने की अलामत में से पहले नंबर पर यह है कि उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो। नंबर 2, उसका मेहर आसान हो, यानी बहुत ज्यादा पेचीदा ना हो। नंबर 3, उसके यहां बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियां पाई जाती हों वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। आखिर में एक छोटी सी बात फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत प्यारी बात है, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। मेरे नाजरीन, एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर 3 अजनबी बुजुर्गों को बैठे देखा। औरत कहने लगी, मैं आप लोगों को नहीं जानती, लेकिन लगता है कि आप लोग भूखे हैं। चले अंदर चले, मैं आप लोगों को खाना देती हूं। इन बुजुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक मौजूद है? औरत कहने लगी, नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, फिर तो हम अंदर नहीं जाएंगे।
रात को जब खावन घर आया तो औरत ने उसे सारा मामला बताया। वो कहने लगा, उन्हें अंदर लेकर आओ। औरत उनके पास आई और अंदर चलने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। औरत ने पूछा, वो क्यों? एक ने ये कहते हुए वजाहत की कि इसका नाम माल है, और अपने एक और साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसका नाम कामयाबी है, और अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा नाम मोहब्बत है। और ये कहते हुए अपनी बात को मुकम्मल किया और कहा कि जाओ अपने खावन के पास जाओ और मशवरा कर लो, हम में से कौन अंदर आए। औरत ने आकर खावन को सारा माजरा सुनाया। वो खुशी से चिल्ला उठा और कहने लगा कि अगर यही मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं, घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। औरत ने खावन से इख्तिलाफ करते हुए कहा, क्यों ना कामयाबी को दावत दें। मियां बीवी की ये बातें उनकी बहू घर के एक कोने में बैठी सुन रही थी। उसने जल्दी से अपनी राय दी, क्यों ना हम मोहब्बत को बुला लें और हमारा घर प्यार और मोहब्बत से भर जाए। खावन कहने लगा, बहू की नसीहत मान लेते हैं, जाओ और मोहब्बत को अंदर ले आओ। औरत बाहर आई और बोली, आप में से मोहब्बत कौन है, वो हमारे मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। घर वालों का मतलूबा शख्स उठा और अंदर जाने लगा तो उसके दोनों साथी भी खड़े हो गए और उसके पीछे चलने लगे। औरत हैरान परेशान उनका मुंह देखने लगी। औरत ने माल और कामयाबी से कहा, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को दावत दी थी, आप दोनों क्यों साथ जा रहे हैं? दोनों ने जवाब दिया कि अगर तुमने माल या कामयाबी में से किसी को बुलाया होता तो बाकी दोनों बाहर रहते, लेकिन तुमने क्योंकि मोहब्बत को बुलाया है, ये जहां हो हम उसके साथ होते हैं। जहां मोहब्बत होगी वहां माल और कामयाबी भी मिलेंगे और साथ साथ बरकतें भी हासिल होंगी। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकतें पैदा फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये काविश आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगे अगर ये वीडियो तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और नाजरीन, इसके अलावा हमारा चैनल बच्चों को ऑनलाइन कुरान करीम की तिलावत भी सिखाता है, कुरान करीम पढ़ाता भी है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो जो वालिदैन अपने बच्चों को, चाहे वो अब्रोड में है, यूके, कनाडा, जहां पे भी हैं, वो अगर अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये नोट कर लें, 03231486 03231486098। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।